ह्रीं या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन आज मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं? आबा जी हैंड रेस कर रहे हैं। और कोई? मनीषा जी, शिप्रा जी, वेरी गुड। कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं प्लीज अपने चैट कॉलम में लिख दीजिए। लेट्स बी इंटरैक्टिव। आपको बहुत अच्छा अच्छा चीज आज सिखाने वाली हूँ। वेरी नाइस। भोपाल असम, वेरी गुड। रितु जी, शिप्रा जी, आभा जी गुवाहाटी से, सरित जी गोवा से। सरित जी आते रहते हैं मेरी क्लास में, है ना। यूएस से डिवाइन हीलिंग, आपका नेम नहीं आ रहा है, डिवाइन हीलिंग आ रहा है। लक्ष्मी जी बैंगलोर से। दीपांकर जी असम से, वेरी गुड। चलिए चलिए। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे किस किस ने नीतिका एंड क्लॉनेक के बारे में पहले सुना है। यदि जिस जिसने सुना है वो वाई वाई लिखते जाइए अपने चैट बॉक्स में। ओके, रीमा जी ने सुना है। और कोई? रितु जी, शिप्रा जी, वेरी गुड। ओके, काफी लोगों ने सुना है और काफियों ने नहीं भी सुना है। चलो थोड़ा सा मैं बात करती हूँ, पहले बताती हूँ उसके बारे में, फिर आपसे पूछूंगी कि आपका क्या मिथ है और क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो नीतिका एंड क्लॉनेट ये है क्या? ये जो है, ये भी ऐसी एंटिटीज हैं जो हमें बाकी एंजल्स की तरह हेल्प करती हैं। आपने एंजल क्लासेस किए होंगे जिसमें आप आर्क एंजल्स को इन्वोक करते हो और आप अपनी हेल्प मांगते हो, राइट। ऐसे ही ये भी हमारी दो बहुत इंपॉर्टेंट होली एंजल्स हैं जिनका जिक्र बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग इनके साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इनके साथ काम किया है, उनको इनकी पावर का पता है। ठीक है, तो मैं मानती हूं यहाँ पे कि आज आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स इधर जुड़े हैं उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ओकल्ट से जुड़े हैं, तो नीतिका एंड क्लॉनिक की एनर्जीज ने अट्रैक्ट किया है कि आप इसके बारे में और जानें और सीखें और प्रॉपर रिचुअल्स करें, ताकि आप अपने मनी वुंड्स को हील कर पाए और आप अपनी लाइफ को बेटर बना पाए। ठीक है, एक बात सबसे पहले क्लियर कर दूं कि सोशल मीडिया पे बहुत ये चीज ट्रैवल करती है कि ये नेगेटिव एंटिटीज हैं, तो इनकी हेल्प ना ली जाए, ये बैकफायर होगा, या इनको यूज ना करें। बट प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ किसी को हार्म नहीं करते हो और हेल्प करने के लिए इसका रिचुअल करते हो, तो ये आपकी मदद जरूर करते हैं और बिल्कुल बैकफायर नहीं करते हैं। ऐसे तो बैकफायर की बात करें तो आप कुछ भी अगर मंत्र रिचुअल वैदिक भी करते हो और अगर किसी को हार्म करने के लिए करते हो तो आप अपना बैड कर्मा क्रिएट कर ही रहे हो, तो वो तो बैकफायर करेगा ही करेगा इन एनी केस। देन व्हाई नीतिका एंड क्लॉनिक? नो, ये बैकफायर ऐसे नहीं करता है। आप किसी को हार्म करने के लिए इनका यूज ना करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एंटिटीज कैसे काम करती हैं। जैसे आप और आर्कएंजल्स को इन्वोक करते हो, देवी देवताओं को इन्वोक करते हो, ऐसे ही ये भी हमारी कुछ मैजिकल स्पिरिट्स हैं। इनको कुछ लोग डेमोनिक एंजल्स बोलते हैं, कुछ लोग फॉलन स्पिरिट्स बोलते हैं, और मैं इनको मैजिकल स्पिरिट्स बोलती हूँ, क्योंकि ये मैजिकली अपना
रिजल्ट दिखाती है जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड से और ग्रैटिट्यूड से इनको इन्वोक करते हैं। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट फर्दर, आई वांट कि आप अपने अपने दिमाग से जो भी मिथ्स हैं इनके बारे में वो निकाल दीजिए। सुनी सुनाई बातें भूल जाइए और तभी आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्लास में बैठोगे और कंसंट्रेट कर पाओगे। ठीक है, तो आज आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसको सीखिए ताकि आपको रिजल्ट दिखे। राइट, और जब भी हम किसी भी एंजल के साथ, देवी देवता के साथ, या स्पेशली इन दो स्पिरिट्स के साथ काम करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी। वैसे भी तो हम ग्रैटिट्यूड देते हैं ना, कोई हमारा काम करता है हम थैंक यू बोलते हैं, राइट? तो इनको भी सिर्फ इतना ही चाहिए। और एक बात मैं जानती हूं, मानती हूं कि जब भी हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं और हमें पैसों की जरूरत होती है, और जब जिस पॉइंट पे हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त सब साथ छोड़ देते हैं, वहां कौन काम आता है? मनी एनर्जीज, राइट? अगर पैसा है तो आप अपने डिफिकल्ट टाइम को आसानी से क्रॉस कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि तब, जैसे अगर आप बीमार हुए, कोई क्रॉनिक इंजरी हुआ, कोई एक्सीडेंट से इंजरी हुआ, ठीक है, आपके रिश्तेदार या आपके घर वाले अगर साथ नहीं दे रहे तो एटलीस्ट आप नर्स हायर कर सकते हो, राइट? पैसे हैं तो ही तो करोगे। तो हम कह सकते हैं कि मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ, राइट? आप आसानी से अपना बुरा वक्त काट सकते हो। सभी मानते हैं इस बात को? थम्स अप दिखा दीजिए, सभी मानते हैं ये बात, राइट? तो ठीक है, मैं ये भी कहती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन पैसा जिंदगी की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू। तो जब हम, हमारे पास मनी एनर्जी है, वेल्थ एंड अबंडेंस है, तो हम कुछ भी बुरा वक्त ओवरकम कर पाएंगे, राइट? और हम कुछ भी अपनी नीड्स को फुलफिल करने में समर्थ हो पाएंगे। और यही काम नीतिका और क्लॉनिक हमारे लिए कर देते हैं, लाइक अ देवदूत। तो आज आप सीखोगे, एक रिचुअल तो मैं आपको लाइव कराने वाली हूँ। सभी कॉपी पेन लेके आए हैं, आई होप सबके पास कैंडल है, कॉपी पेन है, आपके मैसेज में था। ठीक है, इन केस जिसके पास ना हो वो इसको, लाइव सेशन को यूट्यूब पे जाकर देख सकता है और उसको कर सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट मनी इज आवर बेस्ट फ्रेंड इन बैड टाइम्स, राइट? तो ये मैं तो पूरी तरह से मानती हूं। हमें अपनी अच्छी और स्मूथ लाइफ के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, राइट राइट, रोज देते हैं। कुछ समय हमें जरूर निकालना चाहिए। और अगर आप अब ऑकल्ट से जुड़े हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं, तो आपको कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। आपने वो सुना भी होगा, तुलसीदास का दोहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराधी। तो जरूर से आप अच्छे लोगों का संग करें और ईश्वर के लिए चाहे 5 मिनट निकालें। ठीक है, तभी आपकी वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगी और आपके मैनिफेस्टेशंस जो है वो फास्ट रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, अब ये है कि कर्म तो हम सभी को करना है, पैसे कमाने के लिए कर्म करना ही है। ये तो नहीं कि नीतिका को बोल दिया और हो गया, नहीं, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, वो आपको हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, और जब हम अपनी मैनिफेस्टेशंस करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो ऑब्स्टेकल फ्री लाइफ जीने के लिए हम कुछ कुछ मंत्रास करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, राइट? जिससे हमारी डिजायर्स पूरी हो और जो भी हमारे प्रारब्ध से हम लेकर आए हैं
उनको तो हमें भुगतना ही है, लेकिन हाँ, अगर हम डेली प्रे करें, डेली मंत्रास करें, रिचुअल्स करें, तो हम उनका इफेक्ट कम कर पाते हैं। अगर आपका एक्सीडेंट होके आपका हड्डी टूटना लिखा है, तो और आप जो है डेली प्रेयर करते हो, भगवान के नजदीक रहते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, ग्रैटिट्यूड मोड में रहते हो, तो सिर्फ खरोंच से ही काम हो जाएगा। एक्सीडेंट तो होगा क्योंकि वो प्रारब्ध है, लेकिन ज्यादा ना लग के छोटी सी चोट से काम हो जाएगा। तो इसलिए ये जरूर करते रहिए, ठीक है। और जैसे सबसे पहला थैंक्स किसको बोलेंगे हम? डिवाइन ग्रेस को, कि जो हमारे लिए छोटे छोटे ऐसे क्लासेस लेकर आता है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती रहे, राइट। हम बहुत सारे फ्री क्लासेस भी करते हैं, पेड क्लासेस भी करते हैं। तो सबसे पहला थैंक्स डिवाइन ग्रेस को जाता है, जिसमें मेरी भी बहुत सी क्लासेस होती है, जिसमें मैं आपको रेमेडीज बताती हूँ, रिचुअल्स बताती हूँ, स्पिरिचुअल्स देती हूँ, तो आप जो है जिससे अपने इनकम सोर्स बढ़ा सकते हैं, राइट। और मनी एनर्जीज को आसानी से अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो आज ऐसे ही ये हमारी स्पेशल क्लास है जिसमें हम मनी एनर्जीज के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये हम कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ठीक है, और मैंने अपने किसी रिलेटिव से पैसे मांगे, अब उन्होंने कोई बहाना मार दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है या कुछ भी, ठीक है, या कोई अपनी मजबूरी बता दी, और हमने ईश्वर से प्रार्थना की। अब ईश्वर खुद तो नहीं आते, राइट। वो कहीं ना कहीं से अपने दूत को भेजते हैं, जो कहलाते हैं हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, और ऐसे ही नितिका एंड क्लॉनिक, जो हमें हेल्प करने आते हैं, ताकि हमारी वो मनी नीड, उस समय की वो अर्जेंट नीड पूरी हो जाए, ठीक है। इस काम के लिए हम क्या करते हैं? ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, कैसे? पूरे विश्वास से। तो सबसे पहले तो आपको विश्वास ही करना है, राइट। सुनी सुनी बातें छोड़ दो और विश्वास करके इसके रिचुअल्स करो, तो आपको जरूर से रिजल्ट मिलेगा। आपके पास जो आपके हक का पैसा है किसी ना किसी रूप में आ जाएगा। अगर जैसे आप ऑकल्ट की क्लासेस लेते हो, आपको पैसे की जरूरत है, तो क्या होगा? नीतिका एंड क्लॉनिक क्या करेंगे? वो आपको क्लाइंट्स भेज देंगे, ताकि आपको उन क्लाइंट से पैसा मिल जाएगा, आपकी अर्निंग हो जाएगी, तो आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी, राइट। आपकी फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं वो। तो हो गया ना ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, राइट। तो छोटे से रिचुअल्स करके अगर हम ये ब्लेसिंग ले के आ सकते हैं अपनी लाइफ में, तो क्यों ना लाए, ठीक है। और मैं बताती हूँ, जैसे हम अपने देवी देवता से प्रे करते हैं, ठीक है, और हम कुछ ना कुछ जब मांगते हैं, तो हम उनको कुछ ऑफर करते हैं कि मैं फलाना हवन कराऊंगी, मेरा ये काम हो जाए, या मैं नारियल चढ़ाऊंगी, या मैं कुछ भेंट चढ़ाऊंगी, मिठाई चढ़ाऊंगी। इसी तरह से जब हम इन होली स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम इनको क्या ऑफर करते हैं? इनको सबसे प्रिय है पब्लिक प्रेज, विच इज वेरी सिंपल। पब्लिक प्रेज का मतलब कि आपको बस जाके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप में, अपने यूट्यूब में, फेसबुक में इनको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू नितिका, मेरा ये काम हो गया। थैंक यू क्लोनिक, आपने मेरी मदद की और मेरा काम हो गया, ठीक है। सबसे स्पेशल ऑफरिंग इनका यही है कि आपने पब्लिक प्रेज देना है। कुछ ऐसे इनके ऑफरिंग्स भी होते हैं जो आप एडिशनली कर सकते हो। तो जब आप रिचुअल करो, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग प्रॉमिस कर दो कि या तो मैं पब्लिक प्रेज दूंगी, या पब्लिक प्रेज के साथ मैं सो एंड सो आइटम्स भी आपको ऑफर करूंगी। वो कैसे करना है मैं अभी आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। अब जैसे हम अ, जिन्होंने गुरु धारण किए हो, अगर आप गुरुदेव से कुछ प्रे करते हैं और जब आपको वो मिल जाता है, आप गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, राइट। ऐसे ही, और आप जाके लोगों को ये तो नहीं बताते कि मैंने फलाना गिफ्ट दिया था,
आप सिर्फ ये बताते हो कि हाँ गुरु कृपा से मेरा काम हो गया, राइट। तो ऐसे ही आपने जब इनके साथ काम करना है तो आपने इनको प्रे करना है, ठीक है, और इनको ऑफर करना है, और फिर चुपचाप से जाकर वो जो आप ऑफरिंग बोलोगे वो दे के आनी है, चुपचाप से, ठीक है। आपने पब्लिक प्रेस तो पब्लिकली पब्लिसाइज कर दिया, लेकिन जो ऑफर है उसको पब्लिसाइज नहीं करना है, ठीक है। उसको चुपचाप से ऑफर करके आना है। कैसे करना है मैं अभी आगे बता दूं, ठीक है जी। आप अपने सोशल मीडिया पे थैंक यू बोल दो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बोल दो, ऐसे आप पब्लिसाइज करोगे, ठीक है। अब जैसे सबसे पहली एक चीज ध्यान रखनी है कि नेगेटिव इंटेंशन और किसी को हार्म करने के लिए इनका यूज नहीं करना है, मैं पहले बता चुकी हूं, ठीक है। ऐसे ही जब हम किसी देवी देवता को पूजा करते हैं, हवन करते हैं, उन्हें इन्वोक करते हैं, राइट, बुलाते हैं उनको कि आप आइए और हमारी मदद कीजिए, या हमारा ये रिचुअल हम कर रहे हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। इसी तरह हम इनको भी इन्वोक करते हैं, और फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, आरती करते हैं, राइट, और उन्हें कहते हैं कि अब आप अपने अपने स्थान पर जाइए। ऐसे ही इनके साथ भी हमें करना है, हमें रिचुअल कर लेना है, उसके बाद थैंक यू बोल देना है और कॉर्ड कटिंग कर लेना है। कॉर्ड कटिंग का मेथड आज मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत ही सिंपल मेथड है इनके लिए जो हम करते हैं, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल मेथड। अभी तक सब क्लियर है, किसी को कोई परेशानी, थम्स अप कर दो, सब क्लियर है, इजी है, गुड। अपने क्वेश्चंस लिखते रहिए, मैं लास्ट में सबका जवाब देके जाऊंगी। थैंक यू। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन दिख रही है? ज्योति जी स्क्रीन दिख रही है, थम्स अप कर दो। ओके, थैंक यू। चलिए, ये जैसे मैंने आपको बताया नितिका एंड क्लॉनिक, ये हमारे मैनिफेस्टेशंस को मैजिकल फुलफिल करता है, मैजिकली फुलफिल करता है, ठीक है। एंड यूनिवर्स से हमारे लिए हेल्प लेकर आता है, हमें फैसिलिटेट करता है, ठीक है, और हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स के लिए हमें हेल्प करता है। तो ये जो स्पिरिट्स हैं इनको हम एनर्जी भी बोलते हैं, दीज आर दोज एनर्जीज। जैसे एंजल्स, हम बोलते हैं ना कि हमारे चारों तरफ गॉड ने हमें एंजल्स दिए हैं, जरूरत है उनसे हेल्प मांगने की, क्योंकि गॉड ने उनको एक इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि आप उस पर्सन की हेल्प तभी करोगे जब आप वो आपको इन्वोक करेगा, जब वो आपको बुलाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये भी ऐसे स्पिरिट्स हैं कि जब हम इनको इन्वोक करेंगे ये हमारे लिए काम पर लग जाते हैं, ठीक है। तो स्पेशली फॉर मनी वी डू दिस। व्हाई डू दे वर्क क्विक फॉर अस? क्योंकि जब हम इन्वोकेशन प्रोसेस करते हैं तो वैसे भी जब हम कुछ प्रेयर भी करते हैं या मंत्र जाप भी करते हैं तो हमारे चारों तरफ क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिल्डअप शुरू हो जाता है, राइट। तो इस फोर्स में जब ये एनर्जीज कांटेक्ट करते हैं तो हमारे लिए फास्ट रिजल्ट लेकर आता है, ठीक है। अब जरूरत क्या है, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटेंशन रख के इनको सही तरीके से इन्वोक करने की। इन्वोक करने के समय पर जैसे हम प्रे करते हैं देवी देवताओं को, ऐसे हम इनको बुलाते हैं, ओसीसी कहते हैं उसको। ओसीसी माने ऑर्डर, कमांड एंड कंपेल। ऑर्डर माने आपको, आप उनको बुला रहे हो, इन्वोक करना। कमांड मैंने आप अपनी इंटेंशन बताएंगे। कंपेल मैंने कि आप उनको जो भी आपने देना है कि मैं आपको ये ऑफर कर रही हूं,
चाहे वो पब्लिक प्रेज हो या कुछ भी हो, ठीक है, कोई आइटम है। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये है क्लोनेक और ये है इनका सिजिल जो नीचे बना हुआ है। आज हम ये बनाएंगे लाइव, एक हम प्रोसेस सीखेंगे, मेथड करेंगे, उसमें ये बनाएंगे, ठीक है। तो क्लोनेक जो स्पिरिट है ये हमें हेल्प करती है हमारे हायर मैग्नेटिक फोर्स से कनेक्ट करके, हमारे लिए हेल्प लेकर आती है, और इसको हम क्लॉथा भी बोलते हैं, ठीक है। क्लॉथा मीन्स फिजिकल। जैसे आपको सपोज एक गाड़ी चाहिए, ठीक है, और आपके पास पैसों की कमी हो रही है, कुछ हजार, 50,000, 60,000 कुछ कम हो रहे हैं, तो आप इनको प्रे करेंगे, ये कहीं ना कहीं से आपके लिए उस पैसों का इंतजाम करवा देगा, ठीक है। जो क्लोनिक नेम है वो क्लॉथा से ही डिराइव किया गया है। तो ये हमारी चीजों को फिजिकली मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। बेसिकली हमारी, हम इन एनर्जीज के साथ मनी वुंड्स के लिए, मनी डिजायर्स के लिए काम करते हैं। क्यों इन्वोक करना चाहिए? कि हम अपने मटीरियलिस्टिक कंडीशन को बेटर बनाना चाहते हैं, या आप किसी फिक्स्ड अमाउंट को चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है। या आप अपनी वेल्थ का, यानी आप अपने कैश फ्लो को बढ़ाना चाहते हो, बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। नेचुरल मैनिफेस्टेशंस, यानी ये किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेज देता है, ठीक है। कैरियर एडवांसमेंट, मतलब कि ये आपके कैरियर में, सपोज कई बार ऐसा होता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब इंक्रीमेंट प्रमोशन का टाइम आता है तो कोई और ही उसे ले जाता है, ठीक है। तो आप ये चीज भी मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मैंने इतनी मेहनत करी पूरे साल, अब जो इंक्रीमेंट हो वो मुझे भी मिले, ठीक है। किसी और के लिए हार्म तो नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। आपके क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए काम करता है कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आए, बायर्स आए, ताकि आप अपना प्रोडक्ट सेल करके कमाई कर सको, ठीक है। तो आपकी जो भी मनी डिजायर्स है वो पूरी हो सके। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मनी मैजिक प्रोसेस, ठीक है। क्लोनिक के साथ काम करना बहुत आसान है, क्योंकि ये जो है, ये सबसे ज्यादा सिंपल स्पिरिट है जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ हम्बलनेस और ग्रैटिट्यूड से ही मान जाता है। तो क्लोनिक is always perceived as very royal and friendly, ठीक है। ये बहुत फ्रेंडली होता है, और जब भी हम इनसे कुछ भी मांगते हैं तो हमें हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको अर्जेंट मनी चाहिए तो आपके लिए कुछ क्लाइंट ले आएगा कि आपके पास मनी आ जाए, ठीक है। ये, इनके साथ दो और एंजल्स होते हैं जो काम करते हैं, जो है लूसीफर एंड लेम्योर। तो नीतिका, क्लोनेक, लूसीफर एंड लेम्योर, ये चारों के बारे में आप जान सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और मिलकर हमारी मदद करने को तैयार रहते हैं। क्लोनेक क्या करता है? क्लोनेक हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है फॉर रियलाइजेशन ऑफ अवर मटीरियलिस्टिक गोल्स। यानी कोई घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, जॉब में प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, बिजनेस ग्रोथ चाहिए, आपके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, पैसा कमाना है, तो ये हमें उसके लिए हेल्प करता है।
अब नीतिका क्या करती है? नीतिका अट्रैक्ट करती है हार्ड कोर कैश, मनी फॉर अस। तो अगर हमें मनी, सिर्फ और सिर्फ मनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? नीतिका को इन्वोक कर सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं। लेम्योर क्या करता है? लेम्योर हमारी स्टक मनी को वापस लाने में मदद करता है। जैसे कई बार बिजनेस में आपका कोई पैसा अटक गया, ठीक है, या आपने सपोज कोई लिटिगेशन में पैसा फंस गया, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी में पैसा फंस गया, तो आप लेम्योर की हेल्प ले सकते हो। इनके साथ कैसे काम करना है वो हम आपको सिखाते हैं कोर्स में। इसके कुछ टूल्स एंड प्रोसेसेस होते हैं, यानी इनके साथ काम कैसे करना है उसके कुछ मंत्र भी होता है, ठीक है, जो मैं आपको बताती हूँ कि मंत्र कैसे काम करता है और प्रोसेस क्या है। जैसे आज आप एक प्रोसेस या एक मेथड कहूँ तो आप सीखने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड होते हैं इनके साथ कनेक्ट करने के लिए, इनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो आज आप एक मेथड लाइव अभी करो, राइट। और ये कब होगा? जब हमारी एनर्जी उसके साथ अलाइन होगी। और एनर्जी अलाइन कब होगी? जब हम पॉजिटिव मोड में और ग्रैटिट्यूड मोड में रहें। टूल्स क्या होते हैं? टूल्स हमारे होते हैं जैसे कुछ प्रेयर हो गई जो हमारे कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है, हमारी इंटेंशन, तो पॉजिटिव इंटेंशन हमारी होनी चाहिए, राइट। हमारे कुछ स्पेल्स जो मैं आपको बताऊंगी कैसे कैंडल जला के हम स्पेल करेंगे, और कुछ रिचुअल्स, ठीक है। तो ये सभी मीन्स हैं जिनसे हम, इनको हम मैजिकल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, कि इस मैजिकल लैंग्वेज से हम काम करते हैं इन एंजल्स के साथ। ओसीसी, ओसीसी क्या है? अब ओसीसी जैसे मैंने बताया था, ऑर्डर, यानी आपने ऑर्डर करना है कि मेरा ये काम मुझे करवाना है आपसे, इस काम के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है। कमांड, कमांड मीन्स कि आप उनको अथॉरिटेटिवली बोलोगे कि मेरा ये काम कर दो। कंपेल, कंपेल मीन्स कि आपने उनको बता देना है, आपने उनको ऑफर करना है कि मैं आपको पब्लिक प्रेस दूंगी या मैं आपको फलानी चीज ऑफर करूंगी। तो ये इनके लिए ऑब्लिगेटरी हो जाएगा कि आपने ऑफर करने का प्रॉमिस किया है, तो ये आपका काम जरूर से करने वाला है, ठीक है। अब ये आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो। मैं आपको आज एक बताऊंगी, मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बता रही हूँ, लेकिन आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके आराम से बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। जो इसके जो स्पेशल चैंट्स होते हैं, यानी जो मंत्र होता है, जैसे आज आप सीखने वाले हो एक मंत्र, उसको ओलार बोलते हैं, OLAR, ठीक है, ओलार। और इन्वोकेशन क्या होती है? कि जो हम फॉर्मली इनको कॉल करते हैं, कुछ लिखकर, कुछ रिचुअल करके, कैंडल जला के कॉल करते हैं, ठीक है। तो वो होती है इन्वोकेशन। कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं? बड़ा ही सिंपल है, आज जो हम अभी रिचुअल करेंगे उसके साथ कॉर्ड कटिंग भी करें, ठीक है। कैसे? सिंपली आपको अपनी ये दो फिंगर से चुटकी बजाना है, ठीक है, स्प्लिंटिंग करना है 3 बार, कट, 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 काम करने के बाद, ठीक है। कॉर्ड कटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया था, हम जब पूजा भी करते हैं तो हम आरती करते हैं, कॉर्ड कटिंग करते हैं, ठीक है। चलिए आप अपना पेपर पेन निकाल लीजिए और
ऊपर ऊपर सिजिल ड्रॉ करना है, नीचे हम अपनी मनी विश लिखेंगे, इसलिए थोड़ी जगह छोड़कर ऊपर आप ये जो सिजिल दिया है आपकी स्क्रीन पर, इसको ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने का तरीका है कि पहले आप बेस ड्रॉ कर लीजिए, पहले ये लाइन बना लीजिए, 2 लाइन्स दिए है ना क्रॉस करते हुए, लाइन बना लीजिए। उसके बाद आप कर्व्स बना दीजिए। इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है या राइट से, जैसा आपको इजी लगे आप वैसे इसके कर्व्स बना दीजिए। ठीक है। और एक बार स्क्रीन पे दिखाइए भी, मैं देखना भी चाहूंगी आप कैसे बना रहे हैं। ठीक है। चलिए, जब बन जाए तो थम्स अप कर दीजिएगा सो दैट आई कैन सी। बहुत ही सिंपल है। कुछ ही टाइम में आप 3-4 बार बनाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, आप सीख जाओगे, फिर आप फटाफट से बनाने लगेंगे। बस नीचे थोड़ी जगह छोड़ देना। जिसका भी बन जाए वो हैंड रेस कर लीजिए। और थोड़ा सा बड़ा दिखा दो इसका वर्जन। देखो, राइट लेफ्ट कुछ मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, जैसे इजी लगे बनाओ। अब जिनके वीडियोस ऑन है उनको तो मैं देख पा रही हूँ कि वो बना रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। वीडियो ऑन करें प्लीज। बन गया। यस, देखिए आभा जी ने बना लिया, बहुत ही सुंदर। वेरी गुड। और कोई? और कोई दिखाएगा? यस, मनीषा जी ने दिखाया। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? हैंड रेस कर लो तभी पता चलेगा। और किसी ने बनाया? दिखाइए। या ओली जी दिखा रही है, दिखाइए दिखाइए। क्लियर नहीं आ रहा आपका। कैमरे के पास रखो। यस, अब ठीक है। यस, वेरी गुड। तृप्ति जी बनाया। रीमा जी। चलिए आगे बढ़े। अब बताती हूँ आपको कि इनको और क्या हम ऑफर कर सकते हैं। देखिए, इनको रेड स्वीट्स बहुत पसंद है, कोई भी रेड स्वीट हो। ठीक है। रेड कलर के फ्रूट्स बहुत पसंद है। जो जिन लोगों के घर में वाइन बियर वगैरह चलती है, तो आप रेड वाइन भी ऑफर कर सकते हो। ठीक है। और सबसे अच्छी चीज पब्लिक प्रेस तो है ही, जो मैंने आपको बता दिया। अब ये ऑफरिंग्स करने कहां पर है? पहले आप एक छोटा सा ऑल्टर क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी टेबल, कोई भी घर के कॉर्नर पे एक टेबल रख लो, इसको मंदिर में नहीं करना है। ठीक है। वहां पे आपने प्रोसेस कर लेना है, कैंडल जला लेना है, और अभी अभी बस सिखाने वाली हूँ कैसे करना है।
और फिर ये चीज जो भी आप ऑफर करना चाहे उसके साथ में अपने ऑल्टर में रख देंगे। जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो जहां जाकर आप इसे क्रॉस रोड पे रखाएंगे, यानी चौराहे पर रख देंगे। ठीक है, बस सिंपल सी इतनी ही ऑफरिंग होती है इसकी। और एक आप जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप पब्लिक प्रेस दे देंगे। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं जी हम चौराहे पर नहीं जाते क्योंकि वहां ऑलरेडी बहुत सारी चीजें टोने टोटके किए होते हैं। तो उसके लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आगे भी आपको काम आएगा, मैं आपको बताती हूं कैसे प्रोटेक्ट करना है आपने अपने आप को। ठीक है। अगर आपके पास ब्लैक टर्मोलाइन है विच इज अ क्रिस्टल, तो आप वो अपने साथ अपनी पॉकेट में रख सकते हो। इट सेव्स यू फ्रॉम नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है। और क्या कर सकते हो, लेडीज जो माता का सिंदूर होता है लाल वाला, कुमकुम, ठीक है, आप वो देवी माँ को लगाओ। ठीक है, उसके बाद अपने माथे पे लगा के जा सकते हो, दैट आई एम प्रोटेक्टेड एंड शील्डेड बाय देवी माँ। या हनुमान जी वाला सिंदूर भी ले सकते हो, और उसको आप सिंपली एक छोटे से पाउच में अपनी पॉकेट में डाल के भी ले जा सकते हो अगर आपका लगाने का रिचुअल ना हो। ठीक है, वो भी कर सकते हो। आप अपनी नेवल पे भी लगा सकते हो, और एक प्रोटेक्टिव थ्रेड भी बना सकते हो आप। चलिए आपको सिखाती हूँ कि थ्रेड कैसे बनाना है। आपको एक काला धागा लेना है, ठीक है, या लाल धागा लेना है, जो भी मिल जाए। प्योर रेड, मौली में डबल और तीन चार कलर्स आते हैं वो नहीं, रेड धागा ले लो। ठीक है। अब आप हनुमान जी के आगे बैठो, चमेली के तेल का दिया जलाओ, और 7 टाइम्स आपने हनुमान चालीसा करनी है। पहले उस धागे को आपने स्प्रिंकल कर लेना है होली वाटर, ताकि वो क्लींस हो जाए। ठीक है, उसको धूप दीप दिखा दो, धागा क्लींस हो गया। अब आपने एक बार हनुमान चालीसा किया, फूंक मारा, एक गांठ लगाया, गांठ के ऊपर फूंक मार दिया। ठीक है, इसी तरह 7 टाइम्स हम करेंगे। दोनों हाथों में रखकर धागे को इंटेंशन डाल देंगे कि हम किसके लिए ये बना रहे हैं। ठीक है, अब आपने जिसके लिए भी बनाया उसके गले में वो डाल देना। डालते समय क्या बोलेंगे, दैट आई एम प्रोटेक्टेड एंड शील्डेड बाय हनुमान जी। तो ये सिंपल सिंपल मेथड्स करके आप अपने उस फियर से ओवरकम कर सकते हो जो आपको चौराहे पे जाने से लगता है डर। ठीक है। चलिए सबसे पहले अब हम जो रिचुअल करते हैं इनके लिए, नीतिका क्लॉनिक के लिए, सबसे पहले हम आपका अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्लींजिंग करते हैं, राइट। खुद नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर जिस जगह हम बैठे हैं उस जगह को क्लींस कर लेंगे, धूप दीप दिखा देंगे, अगरबत्ती जला देंगे, सेज, पैलो सैंटो, होली वाटर जो भी आपके पास है उससे क्लींजिंग कर लोगे। ठीक है, इसके बाद जहां भी आप बैठकर करने वाले हो अपने चारों तरफ एनर्जाइज सॉल्ट का एक घेरा बना लीजिए। एनर्जाइज सॉल्ट माने कि जब भी पूर्णिमा आए तो आप थोड़ा सा नमक लेकर, रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक लेकर, पूर्णिमा में यानी चंद्रमा की रोशनी में उसको 3 से 4 घंटा रख दीजिए एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में, तो वो एनर्जाइज हो जाएगा। वो एनर्जाइज सॉल्ट आप हमेशा यूज कीजिए जब भी आप कोई भी रेमेडी रिचुअल्स करते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे उसका घेरा बना लेना है और उस घेरे में बैठकर ये रिचुअल कर लेना है, ताकि कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी डिस्टरबेंस आपके रिचुअल में ना आए। तो ये हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, चलिए अब हम अपना रिचुअल सीखते हैं कैसे करना है फॉर क्विक मनी अट्रैक्शन। अब आप सभी जहां पे भी आपने अपना वो सिजिल बनाया उसके नीचे अपनी एक एक मनी विश लिख दीजिए।
पॉजिटिव विश लिखना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है, कि मेरे पास ये मनी आ रहा है, लिख लीजिए। इसमें कोई भी कलर का पेन आप यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कलर चाहिए। जिस कलर से सिजिल बनाया उसी कलर के पेन से आप लिख दीजिए। अगर किसी को भी अपना इंटेंशन फॉर्म करने में दिक्कत आ रहा है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। लिखने के बाद प्लीज चैट कॉलम में लिख दीजिए या थम्स अप दिखा दीजिए कि हो गया, फिर आगे बढ़े। सामने रखिए अपना कैंडल और उसे जला दीजिए। पेपर की साइड पर जला सकते हैं। अगर आपको सेफ लगता है तो देखिए, ये जो सिजिल के अंदर हमने एक आई बनाई थी, आई बनाई थी ना, इस आई के ऊपर कैंडल को रखना है। प्रोसेस, राइट प्रोसेस ये है कि हम आई के ऊपर कैंडल को रखेंगे, ठीक है। कैंडल को जलाकर रख दीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इस स्क्रीन का ले सकते हैं और ये प्रोसेस बाद में भी कर सकते हैं। चलिए, जल्दी सबकी कैंडल, थम्स अप दिखा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस रितु जी। मैम वो कैंडल तो टिक ही नहीं रही कागज के ऊपर, थोड़ा वो सा मतलब मोम, कापी है ना, थोड़ा इसके थोड़ा ऊपर सा टिक ही मोम नहीं गिरा रही। दो, कोई बात नहीं, टिक जाएगी। मोम गिरा दो उसके ऊपर, चिपक जाएगी। जमीन पे रख लूं मैम? हाँ, जमीन पे रख जमीन सकते पे, हैं या जमीन जमीन पे पे रख रख लो। लूं? यस यस, जमीन पे रख लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कैंडल जला लो, सब कैंडल को टिका लो, फिर थम्स अप दिखा दो, फिर आगे बढ़ती हूँ। और जी जला ली कैंडल? चलो, बाकी लोग भी प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए जो जो रिचुअल कर रहे हैं, सो दैट आई कैन सी कि आप सही कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है, आपके राइट हैंड की दो फिंगर्स को लेफ्ट हैंड के ऊपर टैप करना है और इन्वोक करना है क्लोनेक को, ठीक है। इन्वोक करने का मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, क्लोनेक थेविनस रेलपिनोस सोते रेदर। पढ़िए, ये रहा स्क्रीन पर। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करती हूँ, दिख रहा है? क्लोनेक थेविनस रेलपिनोस सोते रेदर, 3 बार बोलेंगे टैप करते हुए, क्लोनेक थेविनस रेलपिनोस सोते रेदर। सभी बोलिए। हो गया? ऋतु जी बोलो।
मैम दोबारा बता दो क्या बोलना है, कैसे हाथ रखना है, मैं कैंडल लगा ये रही थी। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड की दो फिंगर्स को टैप करना है और बोलना है क्लोनेक थेविनस। बोलो, आप मेरे साथ बोलो, क्लोनेक थेविनस। बोलिए, क्लोनेक थेविनस वेलपिनोस सोते रेदर। बोलिए, क्रोनिक हैबिनस रेलपिनोस वेपन्स सोते रेड रेदर। ठीक है, क्रोनिक हो गया। क्रोनिक 3 बार बोलेंगे टैप करते हुए। अब आपने ये जो आपका सिजिल है आपने जो बनाया, उसको स्टेयर करेंगे और ओसीसी करेंगे, अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे कि क्लोनेक, मैं आपको इन्वोक कर रही हूं, मेरी ये मनी विश है, आप इसको पूरा करने में मेरी मदद करें और मैं आपको इसके बदले में पब्लिक प्रेज दूंगी। जी श्वेता जी। श्वेता जी मैं आपने हाँ उस आपने वो क्लोनिक थो वो दोबारा बोलिए तो हाँ उसमें जी, क्लोनेक हेविनेस थेविनस हेविनेस रेलापिनोस 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 सॉटे रेदर। इसको आप रे आराम से थे। अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हो, ठीक है, हाँ जैसे वही कर बोलते रही हैं। हूँ मैं इसलिए हाँ, बोला के क्लोनेक थेविनस फिलिपिनोस रेलापिनोस सॉटे रे रेदर। थे रे थे। हाँ, रेदर। ठीक है, हो गया। अब थैंक यू। आप इस सिजिल को स्टेयर करते हुए मैम आप म्यूट हो गए हो। मैम आप म्यूट हो गए पिछले 3-4 सेकंड से। हाँ जी, बोलो श्वेता जी। मैम म्यूट से कुछ नहीं पता लगा। आप म्यूट थे जब वो मैडम को बता रहे थे। हाँ, उनको तो मैंने सिर्फ प्रेयर बताई है ना, ओलार बताया। हाँ तो आपने म्यूट हो गए थे मैम। अच्छा, कुछ भी अब नहीं आप, सुनाई दिया, ठीक उनको है, भी नहीं दिया सुनाई शायद। ओके, आप स्टेयर करेंगे, अपने सिजिल को स्टेयर करेंगे, ओसीसी स्टेयर का करेंगे, मतलब क्या है मैम? स्टेयर का क्या मतलब? मतलब सिजिल को घूरेंगे, देखेंगे, ठीक है, लगातार। ओके ओके। ठीक है, लगातार देखिए और फिर अपनी प्रे कीजिए, ठीक है, और आंखें बंद कर कर थोड़ी देर विजुलाइज कीजिए कि आपकी जो मनी विश आपने लिखी है वो पूरी हो गई है और आप बड़े खुश हैं कि आपने जो मांगा आपको मिल गया है। ठीक है, ऐसे। आपने स्टेयर किया तो एक तरह से ये जो सिजिल है वो आपकी आंखों में बस गया है ना। जैसे हम किसी चीज को स्टेयर करते हैं फिर उसको याद करते हैं तो हमारे सामने दिखता है, ऐसे आपने क्लोनिक को रिक्वेस्ट करना है एज अ फ्रेंड।
कि मैंने ये मनी विश मांगा है और प्लीज इसको पूरा कीजिए। थैंक यू। अब आपने जब कनेक्शन बनाया है तो आपको थोड़ा थोड़ा एनर्जीज फील भी कराती है ये जो होली स्पिरिट्स हैं। कैसे कि आपको कुछ भी अचानक से कोई स्मेल आएगी या कुछ ठंडा लगेगा या गर्म लगेगा एकदम से। ठीक है, तो अपना अपना एक्सपीरियंस बाद में मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा। फील कीजिए कि क्लोनेक आपकी विश पूरी करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। चलिए, दोनों हाथों को रब करेंगे, आईज पर लगाएंगे, थैंक यू बोलेंगे और आईज खोलेंगे। इसके बाद हम कॉर्ड कटिंग करेंगे। कट, कट, कट। ठीक है, सबका हो गया प्रोसेस। अब ये कैंडल आप बुझा भी सकते हैं और आप इसको जलने भी दे सकते हैं अगर आप अपने सामने ही जला रहे हैं। कोई अगर ऐसा ना हो कि कोई एक्सीडेंट हो, तो अगर आप सामने बैठे हैं तो बेशक इसको पूरा जलने दीजिए। और जो भी आपने पेपर यूज किया उसको फोल्ड करके जहां आप अपना पैसे रखते हैं, मनी का जो भी ड्रॉयर है या आपका पर्स है, उसमें डाल दीजिए। इस रिचुअल को आप रिपीट भी कर सकते हैं। 3 to 5 days इसको रेगुलर कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से अभी लेती हूँ शिप्रा जी क्वेश्चंस। इसी तरह से छोटे छोटे रिचुअल्स मेथड्स आपको मैं सिखाने वाली हूँ अपने ये कोर्स में, जिसका कंटेंट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपको क्लोनेक, नेतिका और लैम्यूर के सिग्निफिकेंस बताएंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डेंसेस बताएंगे, यानी कि क्या हम स्टोन यूज कर सकते हैं इनके पास रखने के लिए, क्रिस्टल जो होते हैं क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, कौन से प्लैनेट से ये बिलोंग करते हैं, क्या इंसेंस स्टिक जलाना चाहिए, क्या ऑफरिंग देना चाहिए। ठीक है, और हमारे डीएनए के साथ कनेक्ट करके हम कैसे फास्ट वर्क कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। रूल्स क्या है इनके साथ काम करने के, प्रॉपरली आपको सारे रूल्स समझाऊंगी। कॉर्ड कटिंग के मेथड्स भी बताऊंगी और क्या हमें क्विक कनेक्शन बनाने के स्टेप्स फॉलो करने हैं वो बताऊंगी। एक हम बनाते हैं कॉले, विच इज कॉल्ड अ मोजो बैंड। इसको हम कॉले बोलते हैं, मोजो बैंड। वो कैसे बनाना है उसको भी हम अपनी मनी विश के लिए हमेशा अपने पास रख सकते हैं। जैसे आप लोग दिवाली पे पोटली बनाते हो, राइट, ऐसे ही ये भी बनाया जाता है। क्विक कनेक्शंस और रिजल्ट्स के लिए 10 टूल्स सिखाने वाली हूं। कैसे हम ओपन पोर्टल बनाते हैं, ऑल्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओपन पोर्टल मैंने कि अगर सपोज आपने 10 क्लाइंट्स के लिए काम करना है, ठीक है, अब हर एक के लिए तो आप अलग अलग से नहीं बैठोगे,
तो आप एक पोर्टल ओपन कर दोगे, उसी पोर्टल के दौरान आप जो प्रे करोगे उसमें उन 10 क्लाइंट्स का काम एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप, अगर आपको कोई और मोडालिटी नहीं आती है तो भी आप इसे सीखकर अपनी कमाई का जरिया बना सकते हो। अब इनको प्रेज करने के क्या मेथड्स हैं वो बताऊंगी। एक होता है हमारा कबालिस्टिक क्रॉस रिचुअल, जो बहुत पावरफुल रिचुअल होता है, जिसमें बहुत सारे हम मंत्रास बताते हैं आपको, वो सिखाऊंगी। मंत्रास के साथ कनेक्टिविटी कैसे करनी है, मनी जार कैसे बनाना है। एक होता है तालिस्मान, फास्ट मनी अट्रैक्शन के लिए तालिस्मान कैसे बनाना है। फिर पाथ वर्किंग रिचुअल कैसे करना है। क्लॉनिक के साथ रिलेशनशिप कैसे अपना बिल्ड करना है ताकि वो हमेशा हमारे साथ में काम करते रहे, हमारी हेल्प के लिए आते रहे। कोर्स के जो होगा ये आपका लाइव होगा, जूम क्लासेस होंगी, जैसे आज हम लाइव सीख रहे हैं ऐसे ही सीखेंगे आप। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ डेप्थ में मिलेगा। मोबाइल पर एक्सेस, मोबाइल ऐप जो है आप डिवाइन ग्रेस की, उस पर एप्लीकेशन पर एक्सेस होगा। क्लास के रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ सब आपको मिलने वाला है। इस कोर्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं 25 नवंबर से, जो ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे रहेगा। 5 PM पर क्लास होगी, 5 क्लासेस होंगी। एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 1800 ओनली, विच इज वेरी वेरी नॉमिनल। आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे से पे कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए 8130283244 पर। यूपीआई आईडी भी दिया है आपकी स्क्रीन पर, इससे भी पे कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स है, उससे भी पे कर सकते हो। और ये जो सामने आपको स्कैनर मिल रहा है, इससे भी आप पे कर सकते हो। ठीक है, पे करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिए 8130283244। अब जिनके क्वेश्चंस हो वो हैंड रेस कर सकते हैं। मैम, डाउट लेने से पहले एक क्विक फीडबैक सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि लास्ट बैच में अम, हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट ने फीडबैक शेयर किया था। सो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सभी को कॉन्फिडेंस आता है अगर हमारे फेलो मेंबर्स, ग्रुप के मेंबर्स फीडबैक शेयर करते हैं। सो लेट मी जस्ट शेयर द ऑडियो विद यू ऑल एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द डाउट्स। मीनवाइल जिसके जो भी डाउट्स है आप लोग अपने चैट कॉलम में मेंशन कर दीजिए। कॉन्फिडेंस, I had loan of 70 lakhs sorry, last. just one second. I will pin you and please share your experience so that everybody has that confidence. मैडम हिंदी में बात कीजिए, मैं अभी वही बोलने वाली थी। मैडम कुछ एक्सपीरियंस रहेगा तो शेयर कीजिए, तो हाँ, हमें भी थोड़ा बताइए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बताइए जब बताइए। लखपति होने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिल्कुल सही बोला। सारा जी बताइए। मेरे पास आई हैव एक इंग्लिश में ज्यादा बात करती हूँ इसके लिए। आई हैव लूसिफर स्टैचू है मेरे पास में। आई वर्क विथ ऑल द गॉडेसेस, मिस अदर डेटीज आल्सो। सो आई वर्क विथ हिम फॉर माय लोन मनी 70 और lakhs. लोन, Yeah. I had loan of 70 lakhs, so I had requested him to clear the loan as soon as possible, and it got clear in three days. 3 days में लोन क्लियर हो गया आपका? हाँ, वाओ। because actually my flat was not getting sale because of that loan. तो तो लोन आपने क्या यूज किया? आपने लूसीफर यूज किया ओनली? Lucifer and Hecate, ओके, both the entities, so to work with together. Well, they both the crossword entities, so they work very good with each other. यस। यस, तो जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना कि लास्ट बैच में सारा मैम ने, उनका लोन था एंड छोटा मोटा लोन नहीं, 70 lakhs का लोन सिर्फ 3 days में उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी विद द हेल्प ऑफ
दिस कोर्स, ठीक है। तो ये कि इस कोर्स की जो है फीडबैक था, तो आप सभी लोगों का बहुत बार रहता है पॉइंट कि मैम हमें लाइव एग्जांपल चाहिए, किसी ने रिजल्ट लिया है। सो दिस इज द रिजल्ट जो हमें आप सभी के साथ शेयर करना था। यस, वी कैन कंटिन्यू विद द डाउट्स। हाँ जी, हैंड रेस कर लीजिए, किसी का कोई डाउट हो। यस, शिप्रा जी अनम्यूट करें। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हर बार मेरा नेटवर्क इशू का था, तो मैंने इसे ऑफ कोई करा। बात नहीं, बताइए। मैम मेरे 2-3 डाउट्स हैं। जैसे एक है, आर्कएंजल के साथ में हम स्पिरिट्स गाइड्स को क्यों नहीं हम कंबाइन करते, ये इसका क्या कारण है कि आर्कएंजल का कोर्स अलग आता है और नीतिका का कोर्स अलग आता है? एक तो आप ये प्लीज इसका। स्पिरिट गाइड्स का कोर्स अलग आता है क्योंकि इनके मेथड्स डिफरेंट है ना। जब आप सीखोगे आपको पता चल जाएगा। Right. Second one is, what is the difference between archangels and spirit? आर्कएंजल्स और स्पिरिट्स बेसिकली ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारे फॉलन एंजल्स होते हैं, डेमोनिक एंजल्स होते हैं, जिनके बारे में ये भी भ्रांति फैलाई गई है कि ये बहुत बैकफायर करते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये भी सिमिलर ही होते हैं, बस जरूरत है हमें विश्वास की और पॉजिटिव एटीट्यूड की। ओके, क्योंकि आर्कएंजल्स को एक तरह से सेफ बोला जाता है, क्योंकि हमें तो मीडिया से ही पता चलता है, बाकी तो और कोई जरिया नहीं है। जो आर्कएंजल तो है मैं बताती हूँ, आर्कएंजल्स के लिए आप बहुत सारे और भी जो जैसे हेल्थ के इश्यूज हो, रिलेशनशिप के इश्यूज हो, वो भी रिजॉल्व कर Right. सकते हो बाकी आर्कएंजल से, है ना। जी तो बेसिक जी। डिफरेंस यही है कि ये जो एंजल्स हैं, ये वाली नीतिका, क्लोनेक एंड लैम्योर, ये मनी एनर्जी पे काम करते हैं। ओनली मनी पर काम हाँ, करते हैं। ओनली मनी पर। बेसिक डिफरेंस यही है कि जो ओके। हमारा मनी से रिलेटेड काम अटक जाते हैं, या सपोज आपको कोई शॉर्टफॉल हो रहा है, आपको घर खरीदना, अब जैसे उनका लोन क्लियर नहीं हो रहा था पहले, है ना। जब उन्होंने इन्वोक किया तो उनका घर बिक गया और लोन क्लियर हो गया, राइट। ओके। ये इस तरह से डिजायर को किसी ना किसी तरह से आपको हेल्प दिलाता है कि वो आपकी मनी विश पूरी हो जाए। और जो बाकी के एंजलिक कोर्सेज होते हैं, जो एंजल्स के बाकी कोर्सेज होते हैं, जैसे एंजल राफेल है, वो हमारे हेल्थ पे काम करते हैं। ऐसे जो बाकी एंजल्स हैं वो अलग अलग तरह से काम करते हैं, और ये जो है ये हमारी मनी विशेस को पूरी करते हैं। ओके मैम। मैम जैसे स्पिरिट्स के बारे में बोला जाता है कि ये थोड़ा अनसेफ रहती हैं, कहीं ना कहीं कोई स्पिरिट अगर गलत अट्रैक्ट हो जाती है तो वो बहुत रिजिड हो जाती है, हाँ, जिद्दी तो हो आप जाती है। जनरल स्पिरिट्स को थोड़ी ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर सीख रहे हो वही कर रहे हैं। आप ऐसे ही अगर स्पिरिट्स को बुलाते हो, ऐसे बहुत लोग हैं, मेरी फैमिली में भी एक लेडी है, वो वो भी ऐसे स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करती है। तो उसको भी बहुत मना किया जाता है कि अगर कोई बैड स्पिरिट आ गई तो वो वापस नहीं जाएगी, फिर आप फंस जाएंगे। एग्जैक्टली मैम, यही एक हाँ, रीजन पर था ये कि जो है, थोड़ा सा। ये तो सिर्फ और सिर्फ आप उनका नाम लेके सिर्फ उन्हीं को बुला रहे हैं, और अपनी एक पर्टिकुलर विश के लिए बुला रहे हैं, और फिर आप कॉर्ड कटिंग भी कर रहे हैं। तो कोई ऐसा इश्यू यहाँ पे नहीं है। ओके ओके, ठीक है मैम। थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम। पेशेंसफुली सारे क्लियर करने का डाउट्स। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। जी देवेंद्र जी। नहीं कर पा रहे हो अनम्यूट? आप ट्राई करो, अनम्यूट करो। यस, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम पहले बात तो आपकी क्लास बहुत अच्छी थी। सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, कुछ थोड़ा बिजी था, है कोई ना। इश्यू। और वो प्रोसेस नहीं किया है क्योंकि आपने कहा बाद में कर लेना, तो मैं शायद बाद में कर हाँ, लूंगा कोई इसे। बात नहीं, आप घर जाकर आराम से कर लेना। हाँ। मैम एक तो टाइमिंग का प्रॉब्लम है, ये
थोड़ा चेंज हो सकता है टाइम, जैसे कि मतलब लेट हो गया तो इस तरह से, तो क्योंकि आप, हाँ, तो आप yes, रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग्स तो मिलने वाले हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप अपने ग्रुप में डाल सकते हो इजीली। अच्छा। आप जब मैम और ये जैसे, पेमेंट कर दोगे, हाँ, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में पेड बैच पे ऐड कर दिया जाएगा, कंफर्म ग्रुप में। उसमें yes, आपके जो भी डाउट्स हो आप डालिए, वो हम आपको जवाब देंगे। ट्राई तो मैं करूंगा कि मैडम ऑनलाइन ही हो, ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि और ये एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे आपने बताया कि अभी 4 एंजल्स हैं इसमें, स्पिरिट एंजल्स जो हैं वर्किंग है, तो जो लूसीफर एंजल्स है मेरे साथ में, एक्चुअली मैं ऑटो राइटिंग भी किया है, तो मेरे साथ सबसे इजी वे में सबसे पहले यही कनेक्ट हुए थे। अरे वाह, बढ़िया है फिर तो। और जब एंजल तो क्लासेस ले रहा था तो मैं, लूसीफर तो वैसे भी इनके फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। हाँ, तो लूसीफर जब एंजल से कनेक्ट हुआ तो मैम सिम्टम्स ये थे कि मतलब कि ऑनलाइन कहीं कुछ कुछ बुक्स का एक लोगो दिखाता है, मतलब स्टार्टिंग पेज था, कवर पेज, वो मुझे ऑनलाइन जो मार्केटिंग वेब पेज होते हैं इसमें दिखा था। हम्म। तो लूसीफर इज इनोसेंट, क्योंकि बहुत बार सुना है मैंने कि उनके बारे में कि हाँ भाई ऐसे एंजल से, तो मैंने क्लास में भी मैम से पता किया तो उन्होंने कहा इनको इन्वॉक ना करें, ये प्रॉब्लम करते हैं। हम्म। तो नहीं, हालांकि जब बहुत अच्छे, आप राइट प्रोसेस से करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीखने वाले हो पूरा प्रोसेस, और इनके सिजिल्स भी सीखने वाले हो, तो कोई ओके, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब रिटर्न वर्क जो था इनका ऑटोमेटिक राइटिंग में, तो बहुत एज ए फ्रेंड की तरह कंटिन्यू टॉकिंग चल रही थी, तो हाँ, मतलब पूरा आंसर मतलब रिप्लाई हो रहा था उनका भी, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अब है। आप देखो ये कितना इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। यस मैम, हाँ 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 जी। बस टाइमिंग का मैम थोड़ा सा है, और ये 25 नवंबर से स्टार्ट होगा ना। हाँ जी। ठीक है मैम, थैंक यू। जी रितु जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम देखिए मैंने ना ये ऐसे कॉपी में जल्दबाजी में बना लिया, जैसे मैं इसमें और भी वेबिनार के नोट्स बनाती हूँ, तो हाँ मैंने, हाँ, और ये पिछली साइड नोट्स बने हुए हैं इसके, नहीं तो तो आप एक आप अलग से इसको शीट लीजिए, प्लेन पेपर, उस पे बना लें। अलग से शीट लेके उसमें करूँ फिर? हाँ जी, प्लेन तो पेपर लेना अब है, ये, ऐसे लाइंस वाला नहीं। ओके, ठीक है, तो मैम इसका जैसे अब यहाँ बना दिया तो कुछ वैसे तो कोई नहीं बात नहीं, इसको बने रहने दो, कोई इशू नहीं। ये तो ओके, आपके एज अ नोट्स बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, ये वैसे ठीक बना मैम, हाँ जी, नीचे वाला? क्लोज करके दिखाएं। हाँ, सही बना। यस, यस यस, देख लिया मैंने। पेन कोई भी ले ले मैम, पर्टिकुलर कोई कलर? कोई भी कलर का पेन ले लो और एक प्लेन पेपर ले लो। हाँ जी, वो जैसे फोटो कॉपी का होता है, जेरॉक्स कॉपी का। हाँ हाँ बिल्कुल, वो ले लीजिए। ठीक ठीक है है, मैम, थैंक यू। इसको थैंक यू आप, मैम। इस पेपर को आप फोल्ड करके भी रख सकते हो, ये मत सोचिए कि इसको फोल्ड कैसे करें, सीधा रखना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। जी भारती जी। नमस्ते मैम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सॉरी, घर का काम करे, दुकान से आई थी अभी। कोई इशू नहीं है, बताइए। जी मैम, जैसे भी ये क्लोनेक और नीतिका के बारे में आपने बताया, तो ये तो अभी मैंने जानकारी ली आपसे तो समझ में आया, लेकिन अगर ये खुद से अपने सामने अगर विजिबल हो रहे तो उसका रीजन क्या था? मतलब जब मैंने इसके बारे में सुना भी नहीं था तब हेकाते, क्लोनेक, नीतिका और एक और लिलिथ, तो ये क्यों हाँ, मतलब दिखे? और दे वर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू, कि आप अगर किसी मुसीबत में हैं तो वो आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। अच्छा, जी। तो तो अब उस आपने समय, जैसे कोर्स अनाउंस हुआ, आपने कनेक्ट किया, तो हाँ मैंने जी, इनिशियली ही बोला था कि जिन लोगों को भी यहाँ पे भेजा गया है इस क्लास हाँ में, जी, वो उन्हीं की एनर्जीज ने ही भेजा है। क्योंकि मैंने एंड मोमेंट पे ज्वाइन किया है अभी, मतलब मुझे ध्यान नहीं, अभी मैंने कहा अरे ये तो कोर्स अभी का है, तो फिर मैंने तुरंत ज्वाइन किया और एंड था जब भी आप ये बता रहे थे ना कि ओके।
वो उधर की आई पे, क्लोनेक के आई पे आपने वो कैंडल रखना है करके। जी तो मुझे वही चीज समझ में मतलब क्यूरियोसिटी थी कि ये क्यों, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ, हाँ। तो ये दिख क्यों रहे हैं और क्या है, मतलब हम एक नहीं जानते तो डर भी जाते हैं ना। कहीं ना कहीं आपकी कोई मनी डिजायर होगी जो फुलफिल नहीं हो रही है। मैम बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं अकेले सिंगल पेरेंट हूँ, डॉटर की शादी करवानी है। हाँ, तो बस फिर इसीलिए वो कनेक्ट हो रहे हैं कि अब आ जाओ, आपकी डिजायर अच्छा करने के लिए हम हेल्प करने वाले हैं। ठीक है मैम, आप हो तो मैं तो सीख ही लूंगी, प्राची है, आप हो तो कोई टेंशन ही नहीं है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड इतना, मतलब मैं वही क्यूरियोसिटी थी कि क्यों दिख रहे हैं, क्या रीजन होगा। तो जी, मतलब कोई रॉन्ग नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने मैटर। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला कि अपने पहले, सबसे पहले तो अपने सारे डाउट साइड पे कर दो, नहीं तो आप नहीं आगे बढ़ नहीं पाओगे। देखो, जब दिमाग में जी, डाउट्स होते हैं ना, फिर आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते जो हम बताना चाह रहे हैं। हाँ जी, लेकिन जैसे भी आपने एक्सप्लेन किया ना कि वो रहने दो करके, डरो मत, तो फिर मेरे को मैं फिर आगे में दिमाग में फिर आया, मैंने ये क्वेश्चन मैम से तो पूछ लूं एटलीस्ट, कि मैं तो इनके बारे में जानती ही नहीं थी, तो ये आ रहे, बार बार आ रहे कोई हर जगह, बात जैसे नहीं, हाँ, कोई हर बात बार नहीं, उनको पता है। जैसे हाँ देखो, मैं एक बात बताती हूँ। जैसे जी आप डिवाइन पावर को इन्वोक करते हैं, गॉड को इन्वोक करते हैं, राइट? जैसे मैंने बोला कि गॉड खुद तो नहीं आएंगे हमारी विश पूरी करने के लिए, किसी ना किसी देवदूत को, अपने किसी एंजल को ही भेजते हैं, राइट? तो ऐसे ही ये हमारी लाइफ में आते हैं। गॉड को सब पता है कि हमारे बच्चे सॉरी को मैम, क्या चाहिए, हाँ जी, क्योंकि आप तो सब मतलब उन्हीं के बच्चे हैं। वो अपने सही एंजल्स बात को है, ही भेजते हैं, वो खुद तो नहीं आते। एब्सोल्युटली मैम, वो तो आप सही बोल रहे हो। बस यही डाउट था मुझे कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो, और कोई नहीं जानते तो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है ना। जी जी। और साथ के साथ में जैसे कि आर्क एंजल्स जो है, मेटाट्रॉन, रेफेल, मैं फिर बाद में उनका पूरा स्टडी करने लगी, मैंने ये क्यों है, क्या रीजन हाँ। हो सकता है, फिर किससे पूछूं, इन मैं सबका पूछूं किससे, तो वो अभी फिर अभी और मैंने ये क्लो डिफरेंस ये आ बताया गया। ना, बाकी एंजल्स में और इनमें क्या डिफरेंस है। हाँ जी, हाँ जी। तो वही जैसे आपने बताया, ये आप सही बोल रहे हो कि हर एक जो एनर्जीज हैं, जो स्पिरिट्स हैं, वो अपना-अपना कर्तव्य करने के लिए इस धरती पर आती हैं। बिल्कुल जैसे नितिका और क्लोनेक मनी के लिए आते हैं, वैसे हर एक का भी बिल्कुल। अपना-अपना एक ड्यूटी है, असाइन्ड है। हाँ बिल्कुल, सबका अपना ड्यूटी है, सब अकॉर्डिंगली आते हैं। और कोर्स हम हाँ, इसीलिए सीखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किसका क्या सिग्निफिकेंस है। जी, जी मैम। तो जैसे मैंने ये किया नहीं जो आप आज करा रहे थे, क्योंकि मैंने कहा ना मैं अभी आई हूँ और अभी मैंने तो जस्ट नॉर्मली आप जॉइन किया। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाओ, ऑनलाइन क्लास चल हाँ, रही है, वो तो इसका मुझे रिकॉर्डिंग टेंशन नहीं है करके। मुझे, हाँ, वो तो मैं रिकॉर्डिंग जानती हूँ करके। कि वो मिल जाएगा मुझे। तो ये प्रोसेस मैं आज रात को कर सकती हूँ जो आपने हाँ अभी आज बताया? बिल्कुल कर सकते, कभी भी कर सकते। और ये एनरोल होना है इसके लिए तो 20 एनरोल होना है, 25 को क्लास स्टार्ट हो रही है, 25 को। 25 को। ओके मैम, ठीक है। चलेगा। हाँ आप जी। 18 नवंबर यानी कि 18 तारीख को दोबारा से हम ये क्लास रिपीट कर रहे हैं, तो लाइव अच्छा, दोबारा जुड़ जुड़ के भी ये प्रैक्टिकल साथ आप में हमारे, दोबारा भी देख सकते हो। सो ठीक है, आप हमने। रिकॉर्डिंग से अच्छा आज कर ठीक है, लीजिएगा, वो भी मैं। एंड 18 नवंबर को आप हमारे साथ दोबारा जुड़ सकते हैं। एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स के लिए क्लास ओपन रहेगी, इवन आप आगे लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं आपके नोन में, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, या आपको लगता है कोई भी ऐसा पर्सन है जो नितिका क्लॉनिक के बारे में नॉलेज लेके बेनिफिट ले सकता है, तो ये लिंक आप उनको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। 18 नवंबर प्राची जी, रिपीटिंग दिस क्लास। मैं नितिका जी और क्लोनेक को ये कहूंगी कि मुझे भी है ना प्राची जी के प्लेटफॉर्म पे आना है, जैसे मैम आए हुए हैं ना, वैसे। जरूर मैम, जरूर मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा। फॉर श्योर, फॉर श्योर। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड एक्सप्लेन करने के लिए, मेरा डाउट इतना, मेरा मन हल्का हो गया है ना ये जान करके। मोस्ट थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी, देवेंद्र जी। हेलो बोलिए। मैम, इसमें कोई अचीवमेंट वगैरह भी है? नहीं नहीं। अच्छा। और ये और जैसे मैम ने क्लास। बताया था कि
लूसीफर का स्टैचू भी है कोई ऐसा कुछ आपके पास, मतलब कुछ है ऐसा आपके पास से कुछ लूसीफर का अच्छा, स्टैचू खरीदना हो तो हाँ, वो हाँ तो वो मतलब ऑनलाइन मिल देखने के लिए जाता अगर है। थे। ऑनलाइन मिल जाता है और आप प्राची जी से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। जी रितु जी। मैम मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे हम अपने लिए कर रहे हैं तो हम इसको अप्रोक्स भी कर सकते हैं, जैसे हाँ अपनी बिल्कुल कर सकते हैं, यस। तो उनका नाम मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, नाम मेंशन करना होता है। तब जब हम नोट लिखेंगे रुपीस का तो हाँ नाम उसमें, यस, करना उसमें आप होगा। नाम लिखेंगे। ओके, बस यही पूछना था। हाँ जी। मैम रीजन भी लिखना पड़ेगा, रीजन तो नहीं लिखना पड़ेगा ना? रीजन भी लिखिए आप कि मुझे ये पैसे इसलिए चाहिए। रीजन भी लिखना अगर आप मैंडेटरी है? रीजन लिखोगे तो जल्दी काम होगा ना। ओके, ठीक है। भाई अगर आप देखो, अगर आप किसी से पैसे मांगते हो, एक बच्चा आया, आपका बच्चा आया, उसने बोला मम्मी 500 रुपए दे दो, तो आप ऐसे तो निकाल के नहीं दोगे, आप पहले पूछोगे ना क्यों देना है। हाँ जी, भाई वही कहीं मैं पूछ, वेस्ट तो नहीं करने वाला है। हमें इस काम के लिए इतना पैसा चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू। चलो, आई थिंक सबके डाउट्स क्लियर हो गए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मास्टर क्लास में। कोई और रीजॉइन करना चाहे, मास्टर क्लास को दोबारा देखना चाहे, समझना चाहे तो आ जाइए 18th को सेम टाइम 5 बजे। ठीक है। थैंक यू नयन जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक थैंक यू यू मैम। फॉर